मणिपुर चल रहा है, जिम्मेदार कौन? सड़कों पर औरतों को नग्न करके घुमाया जा रहा है, गलती किसकी? क्या ये दंगे आदिवासी बनाम गैर आदिवासी है या वजह सांप्रदायिक है? आखिर क्या कर रही है सरकार पिछले 2.5 महीने से? क्या मणिपुर में बेताल हो चुका भाजपा का डबल इंजन मॉडल सरकार का ढोल? कहाँ गए वो नियम कायदे कानून? आखिर कैसे इतनी अराजकता को पनाह मिल गई है मणिपुर में? गलती किसकी है, सरकार की है या मणिपुर के मूल समुदाय की है? आखिर कौन है गुनहगार? यह सवाल पिछले 2.5 महीने से भारत का हर एक नागरिक पूछना चाहता है कि आखिर क्या है मणिपुर की हिंसा का मुख्य कारण। मणिपुर में करीब 5 महीने से चल रहा है दो समुदायों के बीच हिंसक लड़ाई में 100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, 400 से ज्यादा घायल हो चुके हैं और 60,000 से ज्यादा लोग बेघर होने पर मजबूर हैं। मणिपुर नॉर्थ ईस्ट के 7 सीटर्स में से एक है। कहने को तो यह भारत का एक हिस्सा है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट की तरफ भारत की नजर बमुश्किल ही जाती है। लोगों का कहना है कि भाजपा जिस डबल इंजन सरकार के मॉडल का जोर शोर से ढोल पीट रही है, वह मणिपुर में पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है और मणिपुर में जो अराजकता फैली है, ऐसी अराजकता दशकों से दुनिया के किसी भी कोने में दिखाई नहीं दी है। मणिपुर जिसकी सीमा बमियार से लगी हुई है, वहाँ की 28 लाख की जनसंख्या में 60% जनसंख्या मैतेई समुदाय की है, बाकी कुकी समुदाय और नागा समुदाय की है। मैतेई के पास राज्य की केवल 10% जमीन है, वहीं दूसरी जनजाति नागा और कुकी समुदाय के पास राज्य का 90% इलाका है। यह इलाका पूरी पहाड़ी है। मैतेई में ज्यादातर हिंदू है और वे घाटी में पड़ते इम्फाल पूर्व, इम्फाल पश्चिमी, थौबल, विष्णुपुर और कागचिंग जिलों में बहुसंख्यक है, जबकि उत्तरी पहाड़ियों पर नागा जनजातियों और दक्षिणी पहाड़ियों पर कुकी समुदाय के लोग रहते हैं। दरअसल ये लड़ाई आरक्षण की है। पहाड़ में रहने वाले कुकी और नागा की 30 से ज्यादा छोटी बड़ी जनजातियों को एसटी का दर्जा मिला है, जिसकी वजह से इन्हें सरकारी सुविधाएं मिलती हैं। इसका मैतेई समुदाय विरोध करता रहा है और वह अपने लिए भी एसटी दर्जे की मांग कर रहा है, जिससे उन्हें भी सुविधाएं मिल पाएं। अब नागा और कुकी को इसलिए आपत्ति है कि अगर मैतेई समुदाय को भी अनुसूचित जाति का दर्जा मिल गया तो इनकी संख्या ज्यादा होने की वजह से नागा और कुकी के लोगों को नौकरियां नहीं मिलेंगी और अगर ये पहाड़ी क्षेत्र में आएंगे और उनसे उनके अधिकार और सुविधा छीन लेंगे और नागा और कुकी अफीम की खेती करके जो कमाते हैं उसमें भी मैतेई की भागीदारी होने लगेगी। अब मैतेई लोगों ने अनुसूचित जनजाति का दर्जा पाने के लिए मणिपुर हाई कोर्ट का रुख किया। अदालत ने 27 मार्च 2023 को अपने आदेश में फैसला मैतेई की मांग के हक में सुनाया और आगे कार्रवाई के लिए इसे केंद्र सरकार को भेज दिया। 26 अप्रैल को चुरा चांदपुर के कुछ कुकी परिवारों को उनकी जमीन से यह कहकर बेदखल कर दिया गया कि उसके बाद 3 मई को हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ नागा कुकी का प्रदर्शन शुरू हो गया। अब मुसीबत यह थी कि दोनों ही समुदाय एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे कि झगड़े की शुरुआत दूसरे पक्ष ने की है। दोनों समुदायों की भीड़ ने लंबी दूर तक सटीक मार करने वाली राइफलों समेत एटॉमिक हथियार लेकर एक दूसरे पर हमला कर दिया। कई चर्च और मंदिर तबाह कर दिए गए। कई मंत्रियों और विधायकों को घर आग के हवाले कर दिए गए। इसके बाद 16 जिलों में रात्रि कर्फ्यू लगा दिया गया और अब हालात ऐसे हैं कि न स्कूल न इंटरनेट। साथ ही प्रधानमंत्री ने भी 2.5 महीने से मणिपुर की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा है। कुछ लोगों का मानना है कि इन दंगों की असली मकसद पहाड़ी इलाकों में पेट्रोलियम और कोबाल्ट के मिली विशाल का भंडार है, जिन पर भाजपा सरकार के पूंजीपतियों का नजर है। कारण कोई भी हो, फिलहाल मणिपुर में न तो तीनों समुदाय के नागरिक संगठनों का जोर है और न ही गैर सरकारी NGO समितियों के बीच बचाव का। कोई शांति समिति या किसी भी तरह की कोई संस्था कुछ नहीं कर पा रही है। इन घटनाओं से इस नतीजे पर पहुंचना गलत नहीं होगा कि दंगे सांप्रदायिक ताकतों ने सोचे समझे तरीके से करवाए हैं और बड़ी सफाई से उन्हें अंजाम दिया है। जलते हुए मणिपुर की हिंसा को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही कदम उठाना होगा। जनता की मांग है कि मौजूदा हालात से निपटने में जब मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह की सरकार कुछ नहीं कर पा रही है तो उसे बर्खास्त किया जाए और कई रणनीतियों से इन दंगों को शांत कराया जाए, वरना मणिपुर की तबाही कोई नहीं रोक सकता है। आपकी क्या राय है मणिपुर के इन दंगों के बारे में? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।